ठीक अच्छे। तो अलंकार आम प्रथम क्या कहते सेटा को आम जानापी पड़ो देन आम जो जिनसा जो रहा से जिनसा को जाना। तो प्रथम पे कौन रोचे ना साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए अलंकार कहुए। बेले बेले तुम कौन हम ना क्वेश्चन भी पलि आसो या पूर्व नहीं कौन हम ना अलंकार आम क्या कहते या पूर्व नहीं क्वेश्चन पलि आसो। तो आम कौन कह ना साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए अलंकार कही। तो अलंकार आम पे कौन थाए ना दी प्रकार थाए गोटे शब्द अलंकार गोटे अर्थ अलंकार थाए। तो जो दी प्रकार जो थाए गोटे थाए शब्द अलंकार गोटे थाए अर्थ अलंकार। जो शब्द अलंकार थाए शब्द अलंकार क्या कही पे ना जहा द्वारा शब्द कौन होता है सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए आम कौन कही ना शब्द अलंकार कही। मन रख प्रथम है अलंकार आम क्या कही साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए आम अलंकार कही। देन अलंकार केते प्रकार है पे मन रख दी प्रकार है अलंकार। अलंकार आमर कौन आसला ना शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आमर प्रथम रहा शब्द अलंकार आम क्या कही जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताकू शब्द अलंकार आम कही। देन देखिए अर्थ अलंकार आम क्या कही पे अर्थ अलंकार कौन है ना जहा द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताकू अर्थ अलंकार कहुए। कौन है ना जहा द्वारा अर्थ कौन है आमर पे रमणीय और चित्ताकर्षक है ताकू आम कौन कहले ना अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार को कौन कर तीन भाग विभक्त कर। अर्थ अलंकार को आम तीन भाग विभक्त कर गोटे अनुप्रास अलंकार गोटे है पे कौन आम जमक अलंकार आ गोटे है कौन श्लेष अलंकार। तो पे आम कौन जानीपारे अलंकार आम क्या कहले अलंकार केते प्रकार जो अलंकार जो रहा दी प्रकार शब्द अलंकार अर्थ अलंकार शब्द अलंकार आम क्या कहते अर्थ अलंकार आम क्या कहते आम जानले अर्थ अलंकार को आम केते भाग विभक्त कर जानिले गोटे अनुप्रास गोटे जमक आ गोटे शेष। ये समस्ते क्लियर है आगो बुझा। नेक्स्ट देखिए पे कौन है अनुप्रास अलंकार आम क्या कहते प्रथम देखिए कहला पद मध्य जो एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित हेले ताको आम कौन कही ना अनुप्रास अलंकार आम कही। कहला यह पांच प्रकार अनुप्रास अलंकार पे केते प्रकार है पांच प्रकार गोटे है वृत्त्यानुप्रास गोटे है छेकानुप्रास गोटे है आद्य प्रांतानुप्रास गोटे है अंत्यानुप्रास। तो आमर है कौन ना अनुप्रास अलंकार है आमर पांच प्रकार जोटा है वृत्त्यानुप्रास गोटे छेकानुप्रास गोटे आद्य प्राण्यानुप्रास गोटे है अन्यानुप्रास। तो ये जो पे जो देखिले कौन है ना अनुप्रास अलंकार आम क्या कहले बोल जो जानले ना पद मध्य कौन है ना एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण जो आम जाना गोटे कि ताठार अधिक व्यंजन वर्ण आमर कौन हो उच्चारित होची व्यंजन वर्ण पे किए थे तार मुझे तुमको कहबी क गोटे व्यंजन वर्ण कि नुहे ख गोटे व्यंजन वर्ण कि नुहे हाँ कि ना। तो युड़ा गोटे गोटे आम कौन व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पे तुमको आगुरी कही स्वर वर्ण आम 11 गोटी व्यंजन वर्ण केते गोटी रहा रेस्ट 38 गोटी है कौन व्यंजन वर्ण से जो व्यंजन वर्ण रहा क गोटे है गोटे है कौन आम ख गोटे आम रहा। तो यही जो व्यंजन वर्ण मानकर जो बारंबार जो उच्चारित हम आम कौन कहते कौन कह ना अनुप्रास अलंकार बोलिक कहते। चलो अभी जीवा तार उदाहरण देखीदबा अनुप्रास अलंकार कोटा रोचे उदाहरण कहला उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका ये कौन है ना अंत्यानुप्रास अलंकार रहा जोटा कि आम कौन आसला ना अनुप्रास अलंकार कहीं अनुप्रास अलंकार आम समस्त जानी पांच प्रकार। तो यही जो जिनसा आम कौन आसला ना गोटे चिलिका बोलिकी गोटे रहा लेखि लेखि आमर कवि किए रही ना राधानाथ राय रही ये आमर कौन है पे गोटे 3टा जिनस आमर ये इंपोर्टाट रहा ये रहा क आ गोटे रहा अल आ गोटे रहा म यही 3टा सारे जिनस कौन है ना आमर बारंबार ये जिनस आवृत्ति घटी। देख ये लिखा जाए उत्कल कमला विलास
दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका जो जिनसटा कौन है ना यही तीन सारा जिन कौन है ना बारंबार यार आमर कौन है आवृत्ति घटी से कौन है ना अन्यानुप्रास अलंकार गला जोटा कि आम कौन कही ना अनुप्रास अलंकार कहीपर ये सारा जिन पे तुमको कौन करने पड़ो ना सर्टकट रे 2-3 थर तुम मैंने पीडीएफ टाक पढ़ीदब भिडटा भी जब देखीदब ताले तुम माइंड रे सेटअप हो अनुप्रास अलंकार क्या कहते आउ थे आम से रिवाइज करनवा एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित हेले ताहाको अनुप्रास अलंकार पिला माने आमे ताको आमे कहउतले तो एबे देखिए पिला माने कोन तार आउ गोटे उदाहरण देखिबा जो उदाहरण द्वारा आमे माने जानि परिबा एटा कोन हिची बोली की तो कहले देखि नब कालिका ब बालिका मालिका आली कालिका कांतस्तरी कांतस्मरी कहले देखि नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी तो एकु नहीं कि जो जिनसटा हमर रहला एठी जो बारंबार उच्चारित को जिनसटा रहउची या पर नेक्स्ट टाइम पढ़ला पर जानिबा कहले रक्षा केमंते करी करिबा मर्त करी गति की एमंत विचारी एको किए लिखिले ना एटा को हमर कोन आसला ना लावण्यवती हिसाब रे एटा हमर आसला गोटे गल्प तो एको हमर किए लिखिले ना उपेंद्र भंज कवि लिखिले कवि उपेंद्र भंज एठी लिखिले एठी हमर बारंबार की रहले उच्चारित सेबला क रहला सेबला ल रहला आउ के रहउची हमर र भी मध्ये एठी बहुत सारा जगह हमर रहउची जोटा कि हमर कोन हला क ळ आउ कोन हला ना र जो व्यंजन मनर हमर कोन हला ना बारंबार प्रयोग होइछि जा फल रे एको हमें कोन कहि परले ना अनुप्रास अलंकार तको हमें कहि परले जोटा कि हमर कोन असला ना लावण्यवती जोटा असला हमर उपेंद्र भंज जोटा को लिखिथिले समस्त एति पर्यंत क्लियर हलो ना कार कोन डाउट रहि गेला देखि नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मर्त करी गति की एमंत विचारी ये जो जिनसटा आसला हमर लावण्यवती आसला जोटा कि उपेंद्र भंज लिखिथिले तो एई जिनसटा को हम जतल बारंबार उच्चारित कोन कोन कले ना क ल र जोटा कि व्यंजन मनर हम बारंबार प्रयोग कले सेथि पई ये हमर कोन हला ना अनुप्रास अलंकार हला समस्त क्लियर हे गेला नेक्स्ट जीवा बे देखिए नेक्स्ट आउ गोटे भी उदाहरण रहला जोटा को भी मध्ये हम माने देखि जानि परिबा जोटा कि हमर कोन अनुप्रास अलंकार रहिछि जोटा को हम माने देखिले देन हम माने क्लियर हे जिबा पहले मो कुळे चाली चरण करिबु मा विचरण बेक देशे वितरण्य अमर कांति ता लभी वन पापद राजी होई दप दप बहिबे अमर दर्प बहिबी शांति पल्लवे पाटल श्यामल रुचिर रुचि रहिब चिर निर्मला ए यार ना कोन रहला ना तपस्विनी रहला एकु लिखिले किए कवि गंगाधर मेहर एकु लिखिले एई जो जिनसटा रहला एको हम केमिति मने रखि परिबा ना मुकुले चाली चरण करिबु मा विचरण बेप देशे वितरण्य अमर कांति जेतले एई जो जिनसटा स्टार्टिंग जेतले फर्स्ट दे लाइन जेतले तुम माने मने रखि दबो तो एई जो जिनसटा को तुम जेतले देखिबो ना एठी कोन होइछि ना क भी मध्ये होइछि च भी मध्ये रहला बहुत थर तापरे र भी मध्ये रहिछि तापरे कोन आछि हमर ना प भी मध्ये एठी बहुत जगह हमर यूज होइछि जो जिनसटा कोन हला ना गोटे व्यंजन वर्णर जो जिनसटा हमर कोन बारंबार जेतले उच्चारित हबो सेतले हम ताको कोन जानि परिबा पिला माने सेटा हमर गोटे अनुप्रास अलंकार रे हमर जाउछि बोली तो एठो हम माने पिला माने कोन देखिले एटार प्रथम और द्वितीय पद रे कोन हमर हेछि ना क रहिला च रहिला र रहिला एवं प व्यंजन वर्णर जोठी हमर एई जो जिनसटा कर हमर बहु भाव रे आवृत्ति घटिछि माने बारंबार एई जिनसटा हमर घटिछि किंतु एई जो प्रथम पद गला एठी रहिला तापरे द्वितीय पद रे भी मध्ये एई जिनसटा रहिला किंतु तृतीय पद जेतले हमर आसिला तृतीय पद रे गोटे जिनसर बदली गला जोठी हमर कोन रहिला प रहिला एठी आ ल रहिला आ हमर कोन रहिला ना र रहिला जो जिनसटा कि हमर कोन हला र आ ता सहित च जो जिनसटा कि हमर कोन हला ना बारंबार एई जिनसटार एकाधिक हमर आवृत्ति घटिछि सेति पई ये हमर कोन हला ना अनुप्रास अलंकार हला जेतले हमें पिला माने जानिबा मु आउ थत मन को कहि रहउछि एक बा एकाधिक बार व्यंजन वर्णर बारंबार एठी जदि प्रयोग होउछि ताहाले एको हमें कोन कहि परिबा अनुप्रास अलंकार बोली हमें कहि परिबा ठीक अछि एबे जीवा चलो देखिबा पिला माने कोन ना जमक अलंकार हमें पिला माने बे देखिबा
जो जमक अलंकार देखिबा जेतळे जमक अलंकार पिला माने हमें काहा को कहिथांती बोली समस्त जानिबा कहला भिन्नार्थ बोधक एका प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को जमक अलंकार कहा जाए जेतळे हमें गोटे भिन्नार्थ बोधक किंबा एका प्रकार शब्द जेतळे हमें बारंबार आवृत्ति करंती ताको हमें कोन कहिथांती ना जमक अलंकार बोली कि ताको हमें कहिथांती कहला एहा प्रधानतः हमर भी ये भी मध्ये हमर कोन आछि ना पांच प्रकार जेमिति हमर कोन हितला अनुप्रास अलंकार पांच प्रकार से बेला कोन हैला हमर जमक अलंकार भी मध्ये पांच प्रकार रहला कहला हमर आद्य जमक मध्यम जमक प्रांत जमक माळ जमक एवं सर्व जमक এই যে পাঁচটা সারা জিনিস এই জিনিসটা আমার কোন হলা না ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ইম্পর্টান্ট ରହିଲା তো ଯୋଉଟା ଆମର কোন ଥିଲା ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଆମର କୋନ ଆସିଲା ନା ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ତ ୟାର ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟାର ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା କହିଲା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋନ ହେଲା ନା ଏଠି କୋନ ହେଲା ନା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित जोटा कि हमर कोन हला मध्यम जमक रे आसला एकु किए लिखले ना लावण्यवती लिखले एकु किए हमर सॉरी लावण्यवती एटा हला गल्प एकु किए लिखिदिले ना उपेंद्र भंज कवि हमर लिखिदिले इथिरे पिला माने हमें माने कोन जानि पले ना इथि हमर कोन कहला नलिनी कहला जोटा कोन हला ना नलिनी पदर भिन्न भिन्न अर्थ रे हमर कोन हला तीन थरा ये हमर व्यवहार हेछि जोटा कि द्वितीय चरण रे हमर कोन हला जेमिति भ्रमरे भ्रमरे हिची सेबला भ्रमरे भ्रमर पद भिन्न भिन्न अर्थ रे भी मध्ये तीन थर भाबरे ये भी मध्ये व्यवहार हेची जेमिति हम नलिनी प्रथम पद रे व्यवहार हेतला सेबला द्वितीय पद रे कोन हला हमर भ्रमरे भ्रमरे भी मध्ये हमर व्यवहार हेची कहले प्रथम रे नलिनी रो अर्थ में पिला माने कोन जानिले ना गो पद्मिनी जाताया सुंदरी रमणी नलिनी रो अर्थ कोन जानिले ना गो पद्मिनी जाताया सुंदरी रमणी जोटा कि नलिनी शब्द रो संबोधन रे नलिनी हुए जेतला हमें नलिनी शब्द संबोधन करंदी सी हमर कोन हुए ताको हमें नलिनी भी मध्ये ताको हमें कहि पाथन पहला द्वितीय रे हमर कोन रहला नलिनी रो अर्थ पुष्करिणी आउ थरे कोन हला ना एटा जो द्वितीय रे जोटा रहला यार अर्थ पिला माने हमें एठी कोन जानले यार अर्थ एठी हमर असला कोन पुष्करिणी एवं तृतीय नलिनी रो अर्थ कोन हमर असला ना पद्म फूल जदि प्रथम नलिनी रे असला कोन देखरे नलिनी तापर कोन असला ना पुष्करिणी ए कोन हला ना पद्म फूल पूरित प्रथम रे कोन हला ना पिला माने एठी हमर देखरे नलिनी पोखरी रे पद्म फूल पूरित तापर हमें जेतले जिबा द्वितीय पारा को जेतले हमें जेतले चलले जेतले द्वितीय पद को हमें चलले द्वितीय पद रे माने कोन देखि परिबा ना कहले द्वितीय रे चरण रे हमर कोन असला ना प्रथम रे कोन रहला ना भ्रमरे भ्रमरे अर्थ कोन हमर असला ना भ्रमर गण जो एई जो भ्रमटा असला यार अर्थ हमर कोन असला ना भ्रमण गण द्वितीय रे जो भ्रमर अर्थ असला कोन हला ना भ्रम हेतु बा विगळ होई ए जो द्वितीय रे जो भ्रमणटा असला एटा कोन हमर असला ना भ्रमण हेतु बा विगळ रे हमर असला नेक्स्ट थर्ड जो भ्रमर असला ये हमर कोन असला ना भूरी रे तो एई थिरु हमें मिला माने हमें कोन जानिले ना देखरे नलिनी पुष्करिणी पद्म फूल पूरित भ्रमर भ्रमंती भ्रमर गण भ्रम हेतु भूरी रे ए शोभित माने ये जो पोखरी रे जो पुष्करिणीटा जो रहला ई पुष्करिणी भितरे कोन हिची ना जो पानी ओरा को जो भ्रमर जो मारंती जे देखि दियो बेले बेले जेतले हमर कोन आसे ना ताको हमें कोन कहितंती ना जेतले हमर धरो ताकू गोटे पवन जो आसे किबा पालना आसे जोडा बुले तो ता द्वारा जो जिंसडा कोन हिताय ना एई जगह रे पद्म फूल हिताय जो जिंसडा एठी हमर कोन हिताय भूरी रे एई जो जिंसडा को नेकी से भ्रमर भ्रमर हेकी एई जिंसडा हमर कोन हितला ना फुटी थिला किबा ये हितला से जिंसडा को सेठी हमर कहउचंती किंतु एठी हम माने हमकु खाली एतिकी जिंस पिला माने मन रखिया पडिबो तो देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे भ्रमर भ्रमरे ए शोभित जोटा कि हमर असला कोन मध्यम जमक हमें जमक हमें प्रथमे का बोलले सेटा को मन रखिया पडिबो भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति रे जमक अलंकार हेतै एठी भिन्नार्थ बोधक माने यार अर्थ अलग रहला यार अर्थ अलग रहला यार अर्थ अलग रहला किंतु एई शब्दटा कोन हला मोर बारंबार उच्चारण करा गला सेति पई ये हमर कोन हला ना जमक अलंकार हला तो बुझी परलो पिला माने आज्ञा सर ओके नेक्स्ट पॉइंट जिबा बे नेक्स्ट हमर कोन कहला कहला
बर जीव रसे देई मानस बरजी बरसे अमेध ग्रासे माने बरजीव रसे देई मानस बरजी बरसे अमेध ग्रास ये कौन आमर आसला ना आद्य जमकर आसला जोटा कि आमर कौन हला ना जगत केवल एटा गोटे गल्परु आछि एकु लिखिथिले कि ना बड़देव रथ एठी लिखिथिले एथिरे आमे पिला माने कोन जानि पाले ना बरजीव रसर अर्थ आमर कोन जानि पाले ना गाईर क्षीर को आमे एठी कहि पारचंती बरजीव रसर ते नेक्स्ट धारा आमर कोन आछि जो बरजीव रसर अर्थ एक वर्ष वर्जन करी ए जिंसटा आमर आसला जेतल पिला माने आमे जानिबा कोन ना बरजीव रसे देई मानस बरजी बरसे अमेध ग्रास ये कौन हम ना पिला माने हमर हमकु जानिया पे पड़िबो ये हमर गोटे आद्य जमकर आसिला जेतले ये हमर कोन पई रहला ना एठी बरजीवर अर्थ कोन आसिला गोटे अलग आसिला एठी बरजीर अर्थ अलग आसिला कि नै जो जिंसटा कि कोन हला हमर जमक अलंकार रे ए जिंसटा मीनिंग रहिछि काहे कि ना हम गोटे शब्दटा को हम बारंबार उच्चारित करिबा किंतु शब्दर सबु जगह रे अर्थ अलग अलग रहइबो जोटा कि हमर कोन हला ना जमक अलंकार ए जिंसटा हमर मुख्य नेक्स्ट पिला माने हम कोन देखिबा तापर रो हम देखिबा कोन देइछि पहिला अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे जोटा कि हमर कोन आसला ले पिला माने ताको हम कहि पले सब्र सब्र जमकर से जो जिंसटा हमर आसला जोटा कि हम ताको कहि पले पुनी हमर आसला उतर लावण्यवती जोटा कि हम लिखितले कि हमर से उपेंद्र मंज ही लिखितले लावण्यवती एठी कोन कहला ना अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे एठी भी अहिमकर तापनासे रहला एठी भी अहिमकर तापनासे शोभा रहला एठी भी रहला शोभा सारस चक्रे एठी भी मध्ये रहला शोभा सारस चक्रे किंतु यार पिला माने मन रखो यार मीनिंग सब अलग अलग रहइबो यार मीनिंग हम देखिबा कोन रहउची એટલે एठारे प्रथम चरण शब्द गुडी को अहिर माने पिला माने हम कोन जन सब माने साप जोटा को हम त कहउचंदी मकर माने एठी हम जानले कोन मगर बोली हम त कहउचंदी सारस चक्र माने पद्म समूह द्वितीय रे पिला माने एठी हमर कोन आसला अहिर अर्थ पिला माने हम माने जानले साप मकर रो अर्थ हम पिला माने जानले मगर सारस चक्र रो पिला माने हम जानले अर्थ कोन पद्म समूह बोली की द्वितीय रे हमर कोन आसला ना चरण शब्द गुडी को अर्थ जेतला हम जानले अहिमकर रो अर्थ एठी कोन आसला सूर्य सारस रो अर्थ एठी कोन आसला सारस चक्र रो अर्थ एठी कोन आसला ना हंस मंडली प्रथम रे हम पिला माने जानले कोन ना गोटे सप माने गोटे साप गोटे मगर द्वारा कोन हला ना गोटे पद्म समूह रे से कोन गला ने मिति चारि पट रे बुलिला जो जिंसटा से जानि पले हम माने नेक्स्ट टाइम पिला माने कोन जानले गोटे सूर्य ये रे गोटे हंस मंडली ताको नेकी भी सेठी भी मध्ये रहला एठी गोटे सिंपल जिंस तुम माने जानिबो गोटे शॉर्टकट ट्रिक तुम मान को कहूची जेतले तमे जानिबो गोटे शब्दटा कोन होची ना एठी बारंबार बारंबार उच्चारित होची किंतु तार मीनिंग किबा तार अर्थ गोटे गोटे अलग अलग रहउची तो सेते बेले तुम माने एठी कोन जानि परिबो ना ई हमर कोन आछि को अलंकार बोली के हम माने पिला माने ताको जानि परिबा जम्मक अलंकार तमे जानि परिबा ना जम्मक अलंकार बोली की ठीक है जी तो नेक्स्ट पे देखिए पिला माने कोन श्लेष अलंकार में काहा को कहउछन्ती बोली के देखिबा श्लेष अलंकार पिला माने हमर कोन कहला कहला वाक्य मध्य गोटे बा दुईटी बा तहिरु अधिक अर्थ प्रकाश कले श्लेष अलंकार हुए गोटे वाक्य रे जतल गोटे अर्थ प्रकाश करथुवो तार मीनिंग किबा ताकू दीटा भी अर्थ प्रकाश करथुवो किबा दीटा रू भी मध्य अधिक अर्थ प्रकाश कले सी हमर कोन हबो पिला माने ना श्लेष अलंकार मतार हबो यह तीन प्रकार श्लेष अलंकार गोटे हला अभंग श्लेष गोटे हला सभंग श्लेष गोटे हला सभंगा भंग श्लेष तले पिला माने हम कोन जानले श्लेषटा हमर केते प्रकार हला तीन प्रकार जमक अलंकार हम माने जानले पांच प्रकार अनुप्रास भी मते हम माने जानितले पांच प्रकार तो एठी हम देखिले श्लेष अलंकार हम काहा को कहउचंती ना गोटे रु किबा दीटा रु अधिक अर्थ जेतल प्रकाश करथुवो ताको हम कहि परिबा श्लेष अलंकार जो रहला हमर तीन प्रकार गोटे रहला अभंग श्लेष गोटे रहला सभंग श्लेष आ गोटे रहला सभंगा भंग श्लेष जोटा कि हम ताको कोन कहले बाबू नाकसिरी दान योग्य जेसाकू बिहर कानन कर आलिंगन को कोन कहला बाबू नाकसिरी दान योग्य जेसाकू बिहर कानन कर आलिंगन को एठी हम पिला माने कोन जानि पले ना एठी हमर कोन असला ना सभंगा भंग श्लेष रे एठी हमर असला ई हमर को गल्प रो आछि ना वैदेहिस विलास गल्प रो आछि एठी लिखिले कि
ना उपेंद्र भंज एठी हमर लिखिले जो जिनसटा को पिला माने हमें एठी कोन जानि परिबा ना एठी हमें क्लियरली जानि परिबा कोन ना एई अर्थर एई जिनसटार अर्थ कोन हला हमर गोटे रु दीटा किबा दीटा रु तीनटा भी मध्ये ये हमर हेई परिबो जहा द्वारा पिला माने कोन जानि परिबा ना यार मीनिंग कोन रहउची कोन डिटेल्स रहउची एई जिनसटा कोन हबो ना हमें बे जानि परिबा नेक्स्ट जीबा नेक्स्ट एबे से जो श्रेष्ठ अलंकार जो रहला श्रेष्ठ अलंकार रो पिला माने एठी कोन हमर हला ना जो जिनसटा की मु तम मानु को एठी एबे कहितली से जिनसटा भी मध्ये एठी भी मध्ये आउथरे कहि दिया जायछि जोटा कि हमर कोन बाबू नाकसिरी दान योग्य जेसा को बिहर कानन कर आलिंगन को ए जो जिनसटा हमर कहि दिया जायछि एठी हमें कोन लिखले जेमिति सभांग हबो शेष एठी के लिखितिले ना वैदेहिस विलास एठी उपेंद्र भंज एठी हमर लिखितिले यार अर्थ पिला माने हम समस्त को जानिया पय पडिबो यार मीनिंग कोन रहउची एठारे प्रथम चरण रे नाकसिरी कोन देला जो नाकसिरी जो देला नाकसिरी रो अर्थ पिला माने हमको जानिया पय पडिबो नाकसिरी एवं दान दुईटी गोटे श्रेष्ठ पद ए दुईटा सेटा कोन हमर असला श्रेष्ठ पद हिसाब रहला कहला एई पद दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करूछन्ती एई दुईटा सारा पद कोन हैला ना हमर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करले जोटा कि नाकसिरी रो माने हम कोन जानले ना स्वर्ग संपद जानले एवं द्वितीय अर्थ रे नासिकार रो अर्थ हम कोन जानले ना सौंदर्य बोली हम जानले एजी नाकसिरी रो अर्थ पिला माने हम कोन जानले स्वर्ग संपद बोली जानले एवं द्वितीय अर्थ रे नासिकार रो अर्थ पिला माने हम कोन जानले अर्थ रे सौंदर्य एठी पिला माने हम जेतले देखले दान एठी दान बोली अछि दान माने हम जन को दउचंती आ द्वितीय अर्थ रे छेदन करिबा द्वितीय अर्थ रे दान रो अर्थ कोन हमर आसीबो ना छेदन करिया बोली हम त कहि परिबा एही पद दुईटी हमर कोन हला ना गोटे आसला खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करथुवरु एहा हमर कोन हला ना अभंग श्रेष्ठ बोली हम ताको कहि पाला हला सेही बळी द्वितीय चरण रे थिबा कोन हमर आसला ना बिहर बिहर ओ कानन दुईटी पद दुईटी रो अर्थ बिहर रो अर्थ हम कोन देखिबा कानन रो अर्थ कोन देखिबा कानन रो अर्थ पिला माने हम कोन देखुचंदी ना गोटे जगह हम ताको कहउचंदी कोन बण रे आ बिहर रो अर्थ पिला माने कोन हम जानउचंदी ताको भ्रमण करिबा किंतु एको जदि यार जदि हमें आउ गोटे अर्थ रे देखिबा ताले बिहर ओ कानन एई दुईटी को भांगी देले बिहर बिहर आसी जीवो अर्थात विशेष भाव रे हरण कर बिहर माने कोन विशेष भाव रे हरण कर आसला यार सब दीटा लेखा मीनिंग रोइला में दीटा रे भी अधिक मीनिंग रे परिबा कान न कर कान प्लस न कर कान न कर अर्थात कान को हरण कर यार अर्थ पिला माने हम कोन जानि पले अर्थात एको हम कोन करिबा ना कान को हम किमित हरण करिबा ए जिनसटा को हम देखिबा एवं आलिंगन कर यार भी मध्य माने भी मध्य हम कोन करि परिबा ना आलिंगन हम जण को जेतळे जाय कि जोटा कि त माने इंग्लिश वर्ड त कोन कहि परछो हग कहि परछो होला से जिनसटा को त माने कोन कहिबो ना आलिंगन कर बोली कि श्रेष्ठ पद दुईटी को भांगी देबा भांगीबा द्वारा भिन्नार्थ प्रकाश पाउथबारु एहा को हम कोन कहि परले पिला माने सभंग श्लेष बोली हम कहि परले एही पदर प्रथम चरण अभंग श्लेष और द्वितीय चरण सभंग श्लेष होइथिबारु एहाकू सभंगा भंग श्लेष बोली कि कहला यार जेतळ हम प्रथम रे जेतळ जानले यार मीनिंग जो आसला अभंग श्लेष अनुसार आसला द्वितीय रे जो मीनिंग आसला ताको हम कोन कहि परले सभंग श्लेष अनुसार आसला तेम करी के हम कोन कहि परले सभंगा भंग श्लेष बोली के हम कहि परले ताला हमें पिला माने कोन जानथिले अर्थ अलंकार रा हमर जो रहितला मुख्यतः हमें जानथिले केते प्रकार चारि अर्थ अलंकार केते प्रकार थिला पिला माने हमर चारि प्रकार या पूर्व हमें जो पढ़ले पिला माने अलंकार हमर केते प्रकार बोली हम पिला माने पढ़ले दुई प्रकार बोली कि पिला माने हमें माने जानले अलंकार हमर केते प्रकार बोली हमें माने जानले ना दुई प्रकार गोटे हला शब्द अलंकार अर्थ अलंकार गोटे हला हमर कोन अर्थ अलंकार हमर हितला जो शब्द अलंकार पिला माने हमर थिला शब्द अलंकार हमें का को कोथले आउथरे सेटा जदी डिवाइड कर दबा जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर हो श्रुति मधुर होए ताहा को हमें कोन कोथले ना शब्द अलंकार कोथले अर्थ अलंकार पिला माने हमें का को कोथले ना जहा द्वारा हमें कोन कोथले ना रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताहा को हमें अर्थ अलंकार हमें ताको कोथले किंतु सेठी हमें देखिथिले पिला माने अर्थ अलंकार हमर केते प्रकार होतला अर्थ अलंकार को
ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ଯମଜ ଯମକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଯମକ ଶ୍ଲେଷ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ କଣ ହେଇଛି ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଉପମା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରୂପକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟତିରକ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ହବ ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ସମାନ ଧର୍ମ ବା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ସମାନ ଧର୍ମ ବା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଏହା ବହୁ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ମାଳୋପମା ଓ ଲୁପ୍ତୋପମା ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି କଣ କହୁଥିଲେ ଉପମା ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ସମାନ ଧର୍ମ ବା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଉପମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ନା ଯାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କହୁଥିଲେ ଆଉ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଏସଏସଟି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଉପମେୟ କାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଉପମେୟ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କହୁଥିଲେ କାଲି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କଣ ଥିଲା ଉପମାନ ଥିଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ଆମେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ପରି ଯେନେ ଯଥା ସଦୃଶ ତୁଲ୍ୟ ଯେସନ ପ୍ରଭୃତି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିପାରିଲେ ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଆମର କଣ ରହୁଛି ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ଐକ୍ୟ ବା ସମତା ବା ସାଦୃଶ୍ୟର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ରହୁଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କହିଥାନ୍ତି ଉପମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ଏବେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ହେଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ମାନେ ଆକାଶରେ କଣ ହୁଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ବୁଲନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ମାନେ ଭାସନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭାସନ୍ତି ଏକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଶରତ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଥିଲା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟକୁ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଢିଯାଏ ଏକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କହିଲେ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ହଉଛି ମେଘ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ନା ମେଘ ଉପମାନ ହେଉଛି ବୋଇତ ଏଥିରେ ଉପମାନ ହଉଛି କଣ ଆମର ବୋଇତ ବା ଭାସିବା ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏଠି କଣ ହେଲା ଆମର ଭାସିବାଟା ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯଥା ହେଉଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କି ହେଲା ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସିବା ପରି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଭାସି ଯାଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ତାର ମିନିଂ ହେଲା କଣ ନା ଆମର ଯେମିତି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଆମର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଭାସି ଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବୋଇତଟା ଯୋଉ ଭାସିବା ପରି ନୀଳ ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ କହିଲା ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମର କଣ ଆସିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ଯେମିତି ଆମର ଲେଖା ହେଲା ଏଠି କିଏ ଲେଖିଲେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବୋଲି ଏଠି ଆମର ଲେଖିଲେ କହିଲେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ
यार अर्थ आम पे कौन जानले जीवात्मा और चपड़ा यही एकमात्र दुईटा शिला है कौन अबड़ा बा चंद्रभागार तुलना करा दुईटा जाक क्या करा जीवात्मा को करा ना चपड़ा ये दुईटा कौन है आम चंद्रभागा सहित ये आमको तुलना करा एठारे एकाधिक बार कौन है ना प्रभाती तारा बोलिकी ताको आमेर एकाधिक उपमानिका रही ना प्रभाती तारा बोलिकी रही जोटा को ये हमर कह नेक्स्ट हमर कौन कहगला ना जोटा हमर रहा उपमावाचक शब्द ये कौन रहा ना यथा तथा और साधारण धर्म लीन है मिसी जावा यार मीनिंग कौन है ना आम गोटे जगार मिसी जावा मिसी जाए यथा प्रभाती तारा रवि किरण माने जो सूर्य किरण रे कौन हुए प्रभाती जो तारा माने जो था दिन से कौन होता मिसी जाती तो जो राति जो सूर्यटा जो आसे ना से कौन हुए तारा मानकर चमक जो रश्मिटा आसी जाए कि नहीं दिन में केबेले से जो आसंती तारा मानकर जो रश्मिटा केबेले आसंती नहीं मिसी जाए जीवात्मा परमात्मा चरण जमी माने गोटे चरण रे माने कौन होती ना मिसी जाती मिसी जाए यथा चपड़ा नील जलद अंगे जमी ये कौन होची ना गोटे नील जल अंगरे जमी कौन होची ना मिसी जाउची जमी से जिनसटा कहूची कहले मिसी गला तथा अबड़ा से नील तरंग भीतर भी मते ए जिनसटा जमी तार मिसी जाउची से जिनसटा को एठी मारे हमर कोआ गला तो ये हमर कोन गला पिला माने उपमा अलंकार गला एबे देखिया कोन ना उत्प्रेक्षा अलंकार में का को कहउछन देखिबा कहले प्रकृत वस्तु ठारे उपमेय रे अप्रकृत वस्तु उपमानर संभावना तर्कणा करा गले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए कौन हुए पिला माने प्रकृत वस्तु ठारे जेतले हमर कोन हुए उपमेयर अप्रकृत वस्तु उपमान बा संभावना तर्कणा करा गले ताको हम कोन कहिथांती ना उत्प्रेक्षा अलंकार हम ताको कहिथांती जदी एकु जदी मु संख्या पर कहिया को जिबी ना प्रकृत वस्तु ठारे अप्रकृत वस्तुर संभावना करा गले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए एकु भी मध्ये मु आ गोटे उपाय कहि परिबी उपमेय रे उपमानर संभावना उपमेय उपमानर तर्कणा करा गले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए उत्प्रेक्षा अलंकार पिला माने हमर केते भागर विभक्त ना दी भागर विभक्त गोटे हला बाच्युत्प्रेक्षा आ गोटे हला गोम्यत प्रेक्षा गोटे हला बाच्युत्प्रेक्षा गोटे हला गोम्यत प्रेक्षा बा ताको हमें कोन कहि परंती ना पति य मानत प्रेक्षा हमें त कोन कहि परन ना पत्यत मानत प्रेक्षा एई अलंकार रे हमर कोन हेते ना की सेति की सिना सते अबा किबा बा बोधे प्रभृति उत्प्रेक्षावाचक शब्द ये कौन होता है ना बहुत होता है तो ये पे मैंने कौन जानी पारे आउ थे तुमको कही रखुची उपमेय जिते उपमान संभावना करागले उत्प्रेक्षा अलंकार कहुए कि प्रकृत वस्तु ठारे अप्रकृत वस्तुर संभावना करागले उत्प्रेक्षा अलंकार कही था पर्यटन पे समस्त क्लीयर आगू को जीवा ओके यार उदाहरण देखिबा यार उदाहरण कौन कहला श्वेतांग चढ़ई गुहा समुदगत निरभेदी किबा उठे ऐरावत कौन हैला इठी पिला माने हमर कौन कहला ना श्वेतांग चढ़ई गुहा समुदगत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एटा को हमर कोन आसला ना बाच्युत प्रेक्षा रो हमर आसला ये कोन हमर आसला ना चिल्लिका अलंकार रो रहिला जोटा कि हमर कोन लिखले कि हमर कविव राधानाथ राय एटा को हमर लिखले तो एको हमें मने रखिबार अछि खाली श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रगत माने जो चढ़ई जोटा थिला से कोन हला ना समुद्र गत हे गला निरभेदी किबा उठे ऐरावत जो थिला हाथी जे थिला तो ये कोन हला ना हमर ता से जिंसटा को देखि से कोन कला ना उठिला से जगह तो जो जिंसटा हमर कोन हिछि ना चिलिका रे जो जिंसटा को हिछि चिलिका रे श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रगत निरभेदी किबा उठे ऐरावत ए जिंसटा को नै कि ऐरावत कोन हमर उठुछि केमिति कोन करछि से जिंसटा को नै कि हमर हला जेतोल ए जिंसटा को तमे खाली मने रखिबो ए जिंसटा जेतोल तुमर एग्जाम रे आसीबो तुमको सेठी खाली पट्टास करी लिखि देबार अछि ये कोन हमर उत्प्रेक्षा अलंकार या पर देखिए पिला माने कोन हमर रूपक अलंकार हम का को कहउछंती कहले वाक्य रे उपमान और उपमेय रो अभेद कथित हेले तक हम कोन कहउछंती ना रूपक अलंकार हम ताको कहंती कहले या प्रधानतः तीन प्रकार रूपक अलंकार हमर केते प्रकार तीन प्रकार यथा गोटे हला परंपरी तो रूपक आ गोटे हला संग रूपक आ गोटे हला निरंग रूपक
अलंकार जोटा कि आम उदाहरण जदि देखिए ए कौन कलुष पंके मुहि केडे मलिन केमंते सरी तोते हेबी मिलन जोटा कि आमर कौन आसला ना निरंग रूपक आमर आसला एटा आमर को गल्प लिखाई ना तपस्विनी गल्प लिखाई किए लिखिले कविवर गंगाधर मेहर लिखिले एठी आमे पिला माने कोन देखले ना कलुष पंके मुहि केडे मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन यार अर्थ पिला माने आमे कोन देखले ना दरिद्रतार अर्थ एठी कोन आमे देखि पाले ना पंकर आरोप हेतु जीवन और जंजाल रे यथाक्रमे सर जलद जलर आरोप करा जायछि कहला कलुष पंके मुहि केडे मलिन माने गोटे हला कोन पंक परी मु केते मलिन जो जिंसटा कि मोर कोन हला ना केते दरिद्रता मो पाखरे रहिछि तो कहला केमंते सरितर हेबी नलिन जेमिति से कोन हला ना नलिन परीक्षा से केमिति कोन हबो से जिंसटा को से नेकी एठी हमर कहिले जोटा कि एटा हमर कोन आसला ना रूपक अलंकार आसला तुमको जो पीडीएफ टा शेयर कर दिया जिवो तुम माने ए जिंसटा को मध्य मने रखि दबो नेक्स्ट हमर कोन आसला ना पिला माने कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भाग सॉरी कले ताकू भोग रसिक नेता केते हैं अबा रहई योग्यता कुमति गुआर केवल बई मात्र भाई तार एटी प्रथम कोन कहला कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भोक रसिक नेता केते हैं अबा रहई योग्यता कुमति गुआर केवल बई मात्र भाई तार यार अर्थ पिला माने जदि एबे जे देखिबा हमें एठार हमर कोन हिचे ना कवितार कोन हैला ना बनिता कविंग ठारे पिता कहिबा लोक ठारे उपमाता गुआर ठारे बईमात्रेय भाईर आरोप करा जायछि जो जिंसटा को नेकी एठी हमर कोन हैला ना रस रसक लोड़ बा जोटा के हमर के लिखले दीन कृष्ण दास एठी हम लिखले कवि हिसाब रे ये कोन एठी हमर रहला गोटे बनिता कविंग ठारे एठी कोन हैला ना पिता कहिबा लोक ठारे हमर कोन आसला ना उपमाता गुआर ठारे एठी कोन हमर आसला ना बईमात्रेय भाईर आरोप एठी हमर करा जायछि बईमात्रेय भाईर एठी आरोप ता विषय रे एठी हमर कोन हिछि ना एक गपटी हमर लेखा जायछि जेतल तमको आसीबो कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता तल तम माने आखि मुजिकी को अलंकार लिखि दबो ना उपमा अलंकार बोली कि से तम माने लिखि दबो एतिक पर्यंत समस्त क्लियर आगु को जिबा ओके नेक्स्ट हमर कोन कहला कलुष पंके मुहि केडे मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन कोन कहला कलुष पंके मुहि केडे मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन जोटा कि एठी हमर कोन लिखले ना पद्म गोटे गल्परो आसिला जोटा को लिखले कि भक्त कवि मधुसूदन दास एठी लिखले एठारे कलुष और पंक मध्य अवैध कल्पना करा जायछि कोन हला कलुष और पंक भीतर एठी कोन हला तांग दी जन जन भीतर कल्पना करा जायछि कलुष जहा पंक ता बोली कह जायछि एठी कोन ना कलुष जहा और हमर पंक सेया बोली के एठी हमर कह जायछि अर्थात कलुष और पंक मध्य कोनोसी भेद नाही एठी हमर कोन जानि पले ना कलुष और पंक मध्य कोनोसी भेद नाही बोली के एठी कह जाउछि जो जिंसटा कि हम माने कोन जानले दुहे एका वस्तु बोली कल्पना करा जायछि दीटा सर हमर कोन होछि ना एका वस्तु बोली कि पिला माने हमें कोन होछि ना कल्पना करा जाउछि पहला व्यक्तिरेख अलंकार हमें माने केमि जानिबा उपमान अपेक्षा उपमेयर उत्कर्ष बा आधिक्य कथित हेले व्यक्तिरेख अलंकार होय जेतल पिला माने हमें कोन जानिबा ना उपमान अपेक्षा उपमेयर उत्कर्ष बा आधिक्य कथित हेले त हम कोन कहला ना व्यक्तिरेख अलंकार से जिंसटा हमर कोन हला ना पिला माने एबे जो जिंसटा हम देखुतले एटा सरी गला तापर हमें कोन देखले ना व्यक्तिरेख अलंकार देखले पहला कलुष पंके मुहि केडे मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन जोटा कि कोन हला ना कलुष सहित पंकर एठी कोन हला ना दीटा जंकर कल्पना करा जायछि दी जन सरा वस्तु गोटे एका परिका वस्तु बोली के एठी हमर कल्पना करा जायछि तो नेक्स्ट पिला माने सेटा को हमें कोन देखिया तापर एबे कोन देखिया ना व्यक्तिरेख अलंकार बोली के एबे हमें देखिबा जति की पर्यंत थिला समस्त सेति की पर्यंत बुझी परलो आज्ञा सर एबे देखिया कोन व्यक्तिरेख अलंकार बोली के हम माने पिला माने एबे देखिबा
କହିଲା ବ୍ୟତିରେକ अलंकार ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଉପମାନ ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ବ୍ୟତିରେକ अलंकार ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। କହିଲା ଉଦାହରଣରେ ଯେମିତି କଣ କହିଲା ନୀଳିମାରେ ବାମାଚାରୁ କେଶପାଶ तो नील बाचिकी कला उपहास कौन कहला नीलिमारे बामाचारु केशपाश तो नील बाचिकी कला उपहास एटा कोन हमर असला ना पिला माने यार अर्थ पिला माने हम माने कोन जानि पल्ले ना एटा गोटे जिंस को नै कि हमर कोन होछि ना गोटे जिंस को नै कि कल्पना करा जाउछि जो जिंसटा कोन होछि ना हमर गोटे गोटे व्यतिरेक अलंकार आछि जो जिंसटा कि हम कोन कहि पल्ले नीलिमारे बामा चरु केशपाश तोर नील बाछिकी कला उप आस नेक्स्ट आमे पिला माने कोन देखुचंदी एबे विभावना अलंकार देखिबा। विभावना अलंकार देखिया पूर्व मु तमन को कहि रखुची गोटे मिनिट। हां एठी हम कोन देखुतले ना पिला माने अछटी पिला माने ना पळैलो नीलिमार बामाचारु केशपाश तो नील बाछिकी कला उपहास यार अर्थ पिला माने हम कोन जानले एठी उपमेय चारुकेश पाश बा पद्मावती कथा एठी कह जायछि उपमान चिलिकार एठी कह जायछि जोटा कि हम त कोन कहि पाठले ना नील बिछि थारु अधिक मुहूर्त पाउथिबारु व्यतिरेक अलंकार एठी हमर हेतिला सेति पे। नेक्स्ट पे पिला माने हम कोन देखुचंदी ना विभावना अलंकार हम ताको देखुचंदी कहले बिना कारण रे कार्य उत्पत्ति होइतिले ताको विभावना अलंकार हम ताको कहिथाती जण हम बिना कार्य रे जतल हमर कोन हेता हम गोटे कार्यटा को उत्पत्ति हम हासिल करथांती ताको हमर कोन कह जायथा ना विभावना अलंकार बोली कि हम ताको कहिथांती। ओके अबे देखिया कोन के बोलई मुही अटई पुलिस बिना मेघे स्मजी पारई पुलिस कौन कहला ना के बोलई मुही अटई पुलिस के बोलई मुही अटई पुलिस बिना मेघे स्मजी पारई पुलिस ये भी मध्य हमर कोन आछि ना विभावना अलंकार भी मध्य हमर आसिला जोटा कि हमर कोन आछि ना व्यतिरेक अलंकार भी मध्य इ हमर गोटे गोटे पार्ट रे हमर रहउछि एको के लिखितिले बोली कि पिला माने हम जति जानु छथि ओके
এই ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପରେ କହିଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଶେଷ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଶୋଭା ଭକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର, ତାପରେ ଅନ୍ତା ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏବେ କଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବା। କହିଲା କାରଣ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ନହେଲେ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷର କାରଣ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ନହେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କାରଣ ଥାଇ ଗୋଟେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ବିଶେଷୋକ୍ତି ଆମେ ଅଳଙ୍କାର କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି କହିଲା କଳ୍ପଲତା ମୂଳେ ବସି ଚିର ଉପବାସୀ ତୃଷାତ ନିରତେ ରହି ସୁରଧୁନି ତୀରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଔରସେ ଜନମୀ ହେଲେ କି ଅକ୍ଷମ ଆହା ନିଜସ୍ୱ ରକ୍ଷଣେ। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିପାରିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିଲେ ନା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିଲେ। ହେଲା ଏକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିଲେ ନା ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପରେ କହିଦେବି। ନହେଲେ ପରେ କେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟାର ଗୋଟେ PDF ବି ପଠେଇଦେବି, ତମମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦବ। କହିଲା ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗତ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲେ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗତ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲେ ସେଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଆମର ହେଇଥାଏ। କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାବୁକ ମାନସ ଉଲ୍ଲାସୀ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର ତୋର ବାରି ରାଶି। କହିଲେ ସ୍ୱଭାବ ଭାବୁକ ମାନସ ଉଲ୍ଲାସୀ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର ତୋର ବାରି ରାଶି। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିପାରିଲେ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ଶୋଭା ଭକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବା। କହିଲା କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଗଲେ ବା ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ ସେଠି ଆମର। ତ ইয়ার ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଜନ ଠାରେ କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହୁ ଦିଏ ନାହିଁ ପାରେ କି ଲାଭ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଲୋକ ଖାଇ ଖାଇ ଦୀର୍ଘ କାଳ ନ ବଞ୍ଚେ କି କାକ। ଏକୁ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବାରେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା କି ଲାଭ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ସେ ଲୋକ ଖାଇ ଖାଇ ଦୀର୍ଘ କାଳ ନ ବଞ୍ଚେ କି କାକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆମେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇ ଖାଇ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି କଣ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଇଠି ଆମର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଏତିକି ସରିଗଲା। ତ ତାର ଆମେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଦବା। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତମମାନେ କେତେଟା ଠିକ କରୁଛ ଆଉ କେତେଟା ଭୁଲ କରୁଛ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ତାକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ୟର କଣ କରେ? ଶୋଭା ହ୍ରାସ କରେ ନା ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନା ରମଣୀୟତା ନଥାଏ ନା ପାଠକକୁ ବିରକ୍ତ କରେ? ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କହିଥାନ୍ତି? ଛଳନ୍ତର ନା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ନା ଯମକ ନା ଉପମା ବାଚକ ଅଳଙ୍କାର? ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ ଯମକ ନା ଉପମା ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଉପମା। ଉପମା।
ଉପମାଟା ଆମର ଅର୍ଥଳାଙ୍କରରେ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥଳଙ୍କର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି? ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନା ରୂପକ ନା ଅର୍ଥଳାଙ୍କର ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ? କୋଉଟା? ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଯମକ ନା ଶ୍ଲେଷ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଉପମା? ଅନୁପ୍ରାସ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି ଆଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେମଙ୍କ କରି କରିବା ମତକାରୀ ଗତି ଅନୁପ୍ରାସ ହେମନ୍ତ ବିଚାରୀ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି? ଉପମା ନା ଯମକ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଶ୍ଲେଷ? ଅନୁପ୍ରାସ ସେକାନୁକାର ହଁ ସେଇ ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲେ କେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ବିଭାଗ ଯାଉନାହିଁ? ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ସର୍ବାନୁପ୍ରାସ ପଢିଥିଲେ ପଢିନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଛି ନା? ହଁ ଏଇଟା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ନଥିଲା ଥିଲା ନା? ହଁ ହଁ କହିଲେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି? ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଶ୍ଲେଷ ନା ଯମକ ନା ରୂପକ? ଆଜ୍ଞା ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି? ରୂପକ ନା ଯମକ ନା ଶ୍ଲେଷ ନା ଅନୁପ୍ରାସ? କହିଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର? 7, 5, 6, 8? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କହିବା? ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଯମକ ନା ଶ୍ଲେଷ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା? ଶ୍ଲେଷ କହିଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ଲେଷ ପଦ ନା ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ନା ଯୋଗ ରୂଢ ପଦ ନା ରୂଢ ପଦ? ଶ୍ଲେଷ ପଦ 13 ନମ୍ବର କଣ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର? ହବ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 3 ପ୍ରକାର। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ? ସଭଙ୍ଗ ନା ଅଭଙ୍ଗ ନା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ନା ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ? ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ନା ଅଭଙ୍ଗ ନା ସଭଙ୍ଗ ନା ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ? କହିଲା ବାବୁ ନାକସିରୀ ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ପିହର କାନନ କର ଶ୍ଲେଷ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଶ୍ଲେଷ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ରୂପକ ନା ଆମେ ଜାଣିନି। ଉପମାନ ଉପମେୟ। ଉପମା ଉପମେୟ ଉପମାୟ ନଥିଲା? ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉପମା ଥିଲାନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ? ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର କହୁଥିଲେ? ତୁଳନା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଉପମାନେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ। କହିଲା ଆସିଗଲା ପୁଣି question ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବ 19 ନମ୍ବରର? ରୂପମାନ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ଉପମେୟ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ଉପମେୟ ହଁ ଯାହା ସହିତ ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଏବେ କୁହ?
ଉପମାନ ଉପମାନ। ସେଇଟା ଉପମାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଯଥା, କିମ୍ବା, ପରି, ଯେସନ। ବେସନ କିମ୍ବା। କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟି କି? ଯଥା ନା ବୋଇତ ନା ଭାସିବା ନା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର? ଭାସିବା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କ କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉପମା ନା ରୂପକ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ବ୍ୟତିରେକ? ଅପଚୟ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍ପଣ କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତା। ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଆସିଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା ଉପମେୟର ଉପମାନର ତର୍ପଣ କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତା ବି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। କହିଲା ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦଣ୍ଡେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଉପମା ନା ବ୍ୟତିରେକ ନା ଯମକ ନା ରୂପକ? ଉପମା ନା ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିବ ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଯଥା, ସତେ, ତଥା, ସଦୃଶ। କହିଲା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦଗତ ନୀର ଭେଦି କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ରୂପକ ନା ଯମକ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ଉପମା? କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେତା ପ୍ରବଳ ପ୍ରସାଦର ରୁଚି ନୀଳ ନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ପ୍ରବାଳ ନା ଅବା ନା ନୀଳ ନିର ନା ପ୍ରସାଦର ରୁଚି? ବା ଅବା। ସାର୍ ଯୋଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହୁଁ କେମିତି ଜାଣିବା ଟିକେ କହିବି? କଣ କେମିତି ଜାଣିବା ଟିକେ କହିବି? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା? ମୁଁ ତୁମକୁ ପରା କହିଲି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଠାରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ତର୍ପଣା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ଥିବା ଦରକାର ନା କି, ସେତିକି, ସିନା, ଅବା ସତେ, ଅବା, କିମ୍ବା, ବା ବୋଧେ ପ୍ରଭୃତି ସତେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ। ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଆମର କଣ ହବ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହବ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେତା ବଳ ଅଛି ଅବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟ ଅଭେଦ ଗତିଥିଲେ ଉପମେୟର ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉପମା ନା ବ୍ୟତିରେକ ନା ଯମକ ନା ରୂପକ? ହଁ ହଁ ବ୍ୟତିରେକ କୋଉଟା ହୁଏ? ସାର୍ ଏଟା ରୂପକ। ହଁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏନି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରୂପକ ମଧ୍ୟ। କହିଲା ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ବ୍ୟତିରେକ ନା ରୂପକ ନା ଯମକ ନା ଉପମା? ଉପମା। ରୂପକ। ଓ ସର ସାର୍ ରୂପକ। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଲିନ କେମନ୍ତେ ସରିତୋର ହେବି ନଳିନ। ଏଠାରେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନଳିନୀ ଓ ନଳିନୀ ମଧ୍ୟରେ ନା ପଙ୍କ ଓ ନଳିନୀ ମଧ୍ୟରେ? କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ। କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନା କଳୁଷ ଓ ମଳିନ ମଧ୍ୟରେ? ପଙ୍କ ଆଉ ନଳି କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ଦିଟା ଯାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ସିଏ ବୁଝଉଛି ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉପମା ନା ରୂପକ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ବିଭାବନା? କାରଣ ବିନା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ କହିପାରିବ। ବିଭାବନା।
दुईटी वस्तुर तुलना कला बेले जहाँ सहित तुलना करा जाए ताकू कौन कहती साधारण धर्म ना उपमेय ना उपमान ना उपमावाचक शब्द उपमान पहला उपमान और उपमेय को साधारण गुण हेतु तुलना करा जाए ताकू कौन कहती उपमान उपमेय ना उपमावाचक शब्द ना साधारण धर्म साधारण धर्म पहला उपमेय और उपमान मध्य थिबा साधारण धर्म को जेउ शब्द संयोग करे अथवा सेमानक सादृश्य को प्रकाश करे ताकू कौन कह जाए उपमान उपमेय ना उपमावाचक शब्द ना साधारण धर्म उपवाचक पहला कारण थाई मध्य कार्यर उत्पत्ति नहेले केउ अलंकार हुए रूपक ना विभावना ना उत्प्रेक्षा ना उपमा उत्प्रेक्षा कोड हबो विभावना सर विभावना विभावना की उपमान और उपमेय मध्य उत्कर्ष बा आदि कथित ले की अलंकार हुए रूपक ना व्यतिरेक ना उत्प्रेक्षा ना उपमा रूपक कोड हबो व्यतिरेक उत्कर्ष बा आदित्य कथित ले व्यतिरेक डायरेक्ट क्वेश्चन एटा उपमा अलंकार रे काहा को तुलना दिया जाए जहा को कोन कहा जाए उपमान ना उपमेय ना रूपक ना साधारण धर्म उपमेय उपमेय काव्यर अलंकार को साधारणतः कितने भाग रे विभक्त करा जाए चारि भाग रे पांच भाग दुई भाग ना तीन भाग रे दुई भाग दुई भाग गोटे अर्थ अलंकार गोटे शब्द अलंकार नथिला आगे प्रकृत वस्तु अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तर्पण करा गले अलंकारटी हेबो अनुप्रास ना उत्प्रेक्षा ना व्यतिरेक ना विभावना उत्प्रेक्षा पहला श्लेष अलंकार रे जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करूଥାଏ ताकू कोन कह जाए विशेष्य पद ना क्लिष्ट पद ना श्लिष्ट पद ना विशेषण पद पहले निम्नलिखित मध्यरु केउटी अर्थालंकार अनुप्रास ना रूपक ना श्लेष ना जमक ओटा थोरे क्वेश्चन टा भी रिपीट हो जाई सुतंग चढ़ई गुहा समुद्रगत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एथिरे केउ की उत्प्रेक्षावाचक शब्द निर ना ऐरावत ना समुद्रगत ना किबा 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 पहले जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहा को कोन कह जाए शब्द अलंकार देखरे नलिनी नलिनी रे पीत डैश भ्रमंती भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे ए शोभित एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त अनुप्रास ना जमक श्लेष ना उत्प्रेक्षा जमक पुणे औथ देला श्वेतांग चढ़ई गुआ समुद्रगत नारी भेदी किबा उठे ऐरावत एथिरे केउ अलंकार प्रयुज्य पहला अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे एथिरे केउ अलंकार होईछि श्लेष जमक उत्प्रेक्षा ना रूपक बाबू नाकसिरी दान जोगु दुष्ट दिशाकू विहन कामन कर आलिंगन को एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त श्लेष ना अनुप्रास ना जमक ना उत्प्रेक्षा श्लेष सर स्वभावे भावुक मानस उल्लासी दिगंध विस्तारितर बारी राशि एथिरे केउ अलंकार प्रयुक्त उत्प्रेक्षा ना उपमा ना रूपक ना श्लेष
এইটা জবাব না করুন କହିଲେ ନୀଳିମାରେ ବାମାଚାରୁ କେଶପାଶ ତ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି ବିଭାବନା ନା ବ୍ୟତିରେକ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ବିଶେଷୋକ୍ତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନୀଳିମାରେ ବ୍ୟତିରେକ କହିଲା ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦିଶାକୁ ନିଧନ କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶ୍ଲେଷ ନା ଯମକ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଶେଷ କହିଲା ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବ ରସେ ଅମୈଧ ଗ୍ରାସ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶ୍ଲେଷ ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଯମକ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ଉପମା ନା ରୂପକ ନା ଶ୍ଲେଷ ଉପମା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଯମକ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ହରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଯମକ ନା ଉପମା ନା ରୂପକ ଅନୁପ୍ରାସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ ନୀଳ ନା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ନା ମେଘ ନା ଯଥା ପଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ ଖେଡେ ମଳିନ କିମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ମଳିନ ନଳିନ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଯମକ ନା ଉପମା ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ରୂପକ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବସେ ବରସେ ଅମୈତ୍ର ଗାସ ଏଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଲରେଡି ରିପିଟ ହେଇସାରିଛି କୋଉଟା ହବ କହିଦିଅ ଶ୍ଲେଷ ନା ଯମକ ନା ଉପମା ନା ରୂପକ ଠିକ ଅଛି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ସରି ଯାଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ନିୟର ଆଉ ନିଜର